brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। इस आतंकी हमले में 28 लोगों की मौत हो गई, जिसमें हरियाणा के करनाल के विनय नरवाल भी शामिल हैं। विनय नरवाल की 16 अप्रैल को शादी हुई थी। शादी के बाद वो अपनी पत्नी हिमांशी के साथ पहलगाम घूमने गए थे। पहलगाम पहुंचने के अगले ही दिन जब वो घूम रहे थे तो आतंकवादियों ने हमला कर दिया। विनय नरवाल की मौत के बाद से करनाल के सेक्टर 7 स्थित उनके घर पर मातम पसरा है। लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई है। साथ ही स्थानीय विधायक और नेता सांत्वना देने पहुंच रहे हैं। इस बीच विनय नरवाल के दादा की भी तबीयत बिगड़ने लगी। इस बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल के जरिए विनय के दादा से बातचीत की, जिसमें विनय के दादा ने उग्रवाद खत्म करने की अपील की है। बिल्कुल है जी, सरकार भी पास है। नहीं है, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ जी, मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके, नहीं तो आज मेरा पोता गया, कल को किसी और को जाएंगे। तो आप लोगों की यही दुआ है। हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, परिवार में साथ ही बैठे हम लोग। हाँ, मेरी विधानसभा में मुरकुली गाँव है, परिवार वहीं से। हेलो जी भाई रंधावा। हाँ भाई साहब, राम राम भाई। इससे पहले सीएम सैनी ने मीडिया से बात करते हुए पहलगाम में हुए आतंकी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया था। साथ ही उन्होंने अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की थी। में जो हमारे सैलानी थे, टूरिस्ट परिवार सहित घूमने के लिए जाते थे, जो कायरतापूर्ण एक योजनाबद्ध तरीके से वहाँ हमला हुआ है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आदरणीय अमित शाह जी रात ही श्रीनगर में पहुंच गए थे। जो परिवारों को वहाँ दुख हुआ है, जिन परिवारों के लोग गए हैं, उनके साथ सरकार पूर्ण रूप से खड़ी है इस दुख की घड़ी में। मैं परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे, और जो ये गहरा दुख हुआ है उसको सहन करने की शक्ति दे। परंतु जो लोगों ने ये कायरतापूर्ण इस घटना को अंजाम दिया है, वो कोई बचेगा नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई कि आगे भी व्यक्ति मुंह उठाता हुआ सोचे 4 बार कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मेरे साथ ही अंजाम होगा। वो कार्रवाई उनके खिलाफ वो होगी। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण भी विनय नरवाल के घर पहुंचे। सीएम सैनी से वीडियो कॉलिंग के दौरान हरविंदर कल्याण वहीं मौजूद थे। अंत में अब आप हरविंदर कल्याण का ये बयान सुनिए। एक बहुत ही दुखद घटना है, और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रहा है। जिस प्रकार से बेकसूर नागरिकों को इस प्रकार से गोलियों से भुना गया, मैं समझता हूं कि ये एक मानवता के ऊपर जो हमला है, हमारे पास शब्द नहीं है जो एक इस प्रकार का ये जो अंजाम जिन्होंने दिया है। निश्चित रूप से उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। और विनय जो हमारा बच्चा था, हमारे क्षेत्र से हमारा गौरव था, नेवी के अंदर कार्यरत था, और कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी।
मैं समझता हूं कि ये पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए आज का दिन ये बहुत ही दुख की घड़ी और दुख का दिन है। और ये हमला ना केवल हमारे नागरिकों के ऊपर बल्कि पूरे देश के ऊपर ये हमला है। माननीय गृह मंत्री कश्मीर में है, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी वो भी अपना विदेशी दौरा बीच में छोड़कर रात को पहुंच चुके हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी अभी परिवार में विनय के दादाजी के साथ बात की है। हम सब वीडियो कॉल से हम सभी इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ हैं और सरकार अपने स्तर पर कदम उठाएगी। मोदी जी और सरकार इन विषयों पर बहुत गंभीर है। मैं पुनः इस घटना की बहुत निंदा भी करता हूं और हम सब जितने पीड़ित परिवार हैं, हम सब परिवार के साथ हैं, हर तरीके से साथ हैं। कश्मीर में जो हमला हुआ है, पर्यटकों पर हमला हुआ है, ये तो कहीं ना कहीं कश्मीर के जो स्थानीय लोग हैं, क्योंकि पर्यटन वहाँ काफी फलने फूलने लगा था, उनके पेट पर भी जो है ये हमला हुआ है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, ये हमला न केवल हमारे नागरिकों के ऊपर है, ये हमला पूरे देश के ऊपर है। वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं उन्होंने भी इसकी निंदा की है, क्योंकि इस प्रकार की घटना, इससे न केवल देश को नुकसान होता है, देश के हर नागरिक को नुकसान होता है और एक ऐसा धब्बा ये होता है। मैं तो कहूंगा कि जो भी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल हैं उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकार सख्त एक्शन लेगी और सख्त से सख्त लेना चाहिए। अरविंदर जी, जिस तरह सिर्फ हमला नहीं है, धर्म पूछकर पेंटे उतरवाकर मारा गया है, साजिश तो कुछ और इशारा कर रही है। देखिए, ये वास्तव में निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है, क्योंकि इस प्रकार से देश में जब इस स्तर पर जब विषय आता है तो और भी ज्यादा मैं समझता हूं कि घातक होता है। और आज ना केवल हम, ना केवल समाज, ना केवल हमारा देश, बल्कि पूरी दुनिया आज इस घटना की निंदा कर। शहीद का दर्जा मिले इसके लिए मांग करेंगे मुख्यमंत्री जी से? बिल्कुल, मैं इसमें यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सख्त से सख्त कदम होगा वो उठाएंगे, सरकार उठाएगी, और जो परिवारों के लिए बेहतर से बेहतर होगा वो करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जो हर एक के को जिसने झंझोर कर रखा है और प्रधानमंत्री जी इसमें बेहद गंभीर है। धन्यवाद।